Hello everyone, this is Iftkhar Ahmed. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मनी ट्रेडर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया है कि मैं अपना किया हुआ ट्रेड आपके सामने रोज बताऊंगा, क्योंकि अगले दिन का लेवल हर कोई बता देता है, लेकिन उन्होंने आज कैसे ट्रेड किया वो चीज़ें कोई नहीं बताता है, और उसमें भी बहुत सी नॉलेज छुपी होती है। अगले दिन के लेवल कोई भी अगर आपको बता देता है, दे देता है, तो क्या करते हो आप उसी लेवल के आसपास खरीदना या बेचना चालू कर देते हो, और उसी में कहीं ना कहीं फोमो में आके फटाक से ट्रेड ले लेते हो, लॉस हो जाता है। अगर आपके फेवर में ट्रेड चला गया तब तो ठीक, अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं गया तब तो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो ऐसा होता है, और उस लॉस के बाद आपका माइंड फोमो में आ जाता है। फोमो के बाद आप फिर कहीं ना कहीं रेंज ट्रेड कर देते हो, इगोस्टिक ट्रेड कर देते हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो मेरा पहला ट्रेड था, मैंने जैसे कि कल के अपने वीडियो में बताया भी था कि दूसरे चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। ये रहा, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे ट्रेड मैंने जो किया था इस कैंडल में किया था, और ये भी मैंने बताया था लास्ट के टाइम पे कि मार्केट कहीं ये जो 60% है, 61% के आसपास, 0.61% के आसपास तक आके रिट्रेस करेगी और तब ऊपर जाएगी। इसका रीजन ये था कि ये जो वन डे में कैंडल बनी थी यहाँ पर, ये जो वन डे में कैंडल यहाँ पे बनी थी फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, फ्राइडे का दिन ये रहा। सो यहाँ से क्या हुआ था, ट्रेंड कंटिन्यू बड़े टाइम फ्रेम पे, कभी भी हमें ट्रेंड को पकड़ना होता है तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम इंट्राडे ट्रेड करें तो उसको वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि उसका ट्रेंड क्या है। तो ये मार्केट ऊपर से कंटिन्यू नीचे गिरी थी, तो डाउन ट्रेंड था। तो इस डाउन ट्रेंड पे इतनी बड़ी ये एंगल्स कैंडल बनी थी, बुलिश एंगल्स कैंडल, जो कि मतलब इसको पूरा अपनी पिछली दो कैंडल को एंगल्फ कर देगी। सो इस कैंडल की वजह से ऐसा था कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड को जो ऊपर से नीचे आया था ब्रेक लग गया था, लेकिन अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं था जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल ग्रीन कलर की क्लोज ना थी। तो आज इस कैंडल ने दे दिया था। सो कल जब मैं ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कल का ट्रेड कैसे मैंने किया। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कल का, मंडे को मैंने कैसे ट्रेड किया था, आपको मिल जाएगा, हाउ डिड आई ट्रेड बैंक निफ्टी ऑन मंडे। और ये मैंने कल ट्रेड किया था, और मैंने बताया भी था आपको यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर कि ये जो फ्राइडे की कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल जो है फ्राइडे की, तो वो अपने 60% के आसपास तक आकर के रिट्रेस कर सकती है। तो बहुत से लोगों ने ये यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ और पुट को कैरी फॉरवर्ड लेकर के चले, कहीं ना कहीं लॉस किया उन्होंने। ठीक है, और मार्केट गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर गई, लगभग 600 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, और उसके बाद भी मार्केट ऊपर गई थी, और मैंने ऊपर का ट्रेड लिया था। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मार्केट ने उस कैंडल के हाई से लो तक फ्राइडे का, अगर आप देखिए जो फिबोनाची मैंने यूज किया है, तो ये रहा इसका लो और ये रहा इसका हाई। हाई के आसपास तक मैंने इसको उस दिन ड्रॉ किया था, और उसके बाद अगले दिन फ्राइडे के बाद मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हुई तो उसी कैंडल के नीचे अंदर आके उसने क्या किया, सस्टेन किया, थोड़ा सा टाइम बिताया थोड़ा नीचे, और अपने 0.61 के आसपास आकर के वहां से मार्केट रिवर्स हो गई, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। और आज की भी कैंडल ने इस फ्राइडे वाली कैंडल के ऊपर ही क्लोज दिया है। तो आइए यहाँ पे आज मैंने जो ट्रेड लिया था कैसे लिया था, ये रहे मेरे लेबल्स। ठीक है, मार्केट जो कल क्लोज हुई थी वो इसके आसपास क्लोज हुई थी, देखिए ब्लैक कलर का निशान है छुपा बैठा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 38,029 पे मार्केट क्लोज हुई थी कल, और 38,029 पे क्लोज होने के बाद मार्केट खुलती है ये अप्रोक्स 670 पॉइंट के आसपास मार्केट, ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये छुपा बैठा है इस ग्रीन कलर के पीछे, ये देखिए। तो ये मेरा क्लोज का है, मैंने आपको बताया है कि किसी भी इंट्राडे चार्ट में आपको एक हाई मिल जाता है, एक लो मिल जाता है और क्लोज प्राइस मिल जाता है, ये तीन लेबल्स तो आपको मिल ही जाते हैं। तो ये नीचे येलो कलर का लगा हुआ है, ये यस्टरडे का लो है, ये ऊपर येलो कलर का लगा है, ये इसका हाई है, और यहाँ पे ब्लैक कलर का लगा है, ये इसका क्लोज है, और आज जब मार्केट ओपन हुई थी तो ये हुई। तो आप देख सकते हैं 670 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है। गैप अप ओपन होने के बाद ये मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया था कि मार्केट ने, मैंने जाके अपने जब दूसरे चार्ट पे देखा इसको, तो मैं बिल्कुल क्लियरली समझ गया था कि यहाँ से मार्केट ने बिल्कुल रिटेस्ट किया है, ये ऊपर जाएगी और ये ऊपर ही जाने वाली थी।
इसी बेस पे जब मार्केट खुली इसके आसपास, तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया था कि नीचे आके मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो मैं ट्रेड लूंगा। मैंने सोचा था कि इसको टच मारे, 38,500 के एरिया को टच मार करके ऊपर जाए तो मैं ले लूंगा ट्रेड। लेकिन ये नीचे आने का मैं वेट किया, नीचे तो आया नहीं। यहाँ पे आया तो थोड़ी देर ये रुका हुआ था और यहीं पे हाई, कल के हाई को भी क्रॉस कर लिया था। एक लेवल और आप देख सकते हैं पर्पल कलर में 38,652 का, ये भी एक लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा था प्रीवियस प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो जब इसके ऊपर जाके यहाँ पे रुकने लगा और जो प्रीमियम में बाय करने वाला था, वो प्रीमियम पे मुझे मतलब ज्यादा नहीं, 1000 रुपए के लॉस के साथ ट्रेड मिल रहा था। और मॉर्निंग का ट्रेड जो होता है थोड़ा सा ऐसा ही ट्रेड होता है, वो कॉस्टली होता है। उसमें जो आपका एसएल होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें प्रॉफिट भी आपका बड़ा ही बनता है। इसी बात में उसमें आपका जो प्रॉफिट बनता है वो बड़ा ही बनता है। तो मैंने उस वक्त 38,700 का कॉल बाय किया था, जो कि मुझे 335 में मिला था। यहाँ पे अराउंड समथिंग में 40 रुपीज समथिंग उसका वो रखता। और जाकर के जब यहाँ तक मैंने उसको होल्ड किया, यहाँ आते यहाँ टच करते ही मुझे अराउंड अपने प्रीमियम में 180 170 समथिंग मिल रहा था। मैंने अपनी सारी पोजीशन वहीं बुक कर दी। मैंने अपनी सारी पोजीशन बुक कर दी थी। होल्ड रखने का कोई मतलब नहीं था। होल्ड में इसलिए नहीं रखना चाहता कि देखिए मार्केट ऑलरेडी 670 पॉइंट गैप अप खुल चुकी है और यहाँ से भी मार्केट ने तकरीबन तकरीबन यहाँ तक मैं एग्जिट हो गया था, तो 300 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दे दिया था। ठीक है। और डे भी देखा जाए तो उतना बायर्स का दिन नहीं होता आज का, देखा जाए तो मीडियम रेंज में था। तो मैंने यहाँ तक 180-70 पॉइंट मिल रहे थे, मैंने बस उसी टाइम पे पूरी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। कहते हैं ना कि देखिए अगर बरसात का सीजन है, ठीक है, मौसम बरसात का चल रहा है, बरसात के मौसम में अगर धूप निकल जाती है जिस दिन, अगर मौसम बरसात का है और धूप निकली उस दिन, आप उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश होगी, क्योंकि मौसम बरसात का है। ठीक है, आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन धूप भी निकली हुई हो और मौसम भी गर्मी का हो, तो आप उस वक्त में कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि बारिश होगी गर्मी के मौसम में और वो भी खूब धूप वाले दिन? ऐसा इतना आसान नहीं है ना। हो सकता है शायद में भी ऐसा हो जाए, नेचर है, नेचर भी कभी भी कुछ भी कर सकता है और ये भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन रीजन क्या है, यहाँ पे 670 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन होती है और वहां से भी 300 350 पॉइंट तक का मूव दे चुकी है मार्केट। तो जाहिर सी बात है सीजन खत्म हो गया आपका, ये रहा मौसम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो मौसम खत्म हो गया और यहाँ से जो बारिश बरसनी थी वो बरस चुकी है। बरसात भी खत्म हो गई, तो मौसम भी खत्म हो गया, मौसम में बरसात भी खत्म हो गई। अब किस चीज की उम्मीद के भरोसे आप उसको होल्ड रखते? तो मैंने होल्ड नहीं किया। उससे ऊपर मार्केट जाती कि नहीं जाती, शायद वापस से कोई प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे ऊपर निकल रही होती तो मैं सोचता, लेकिन यहीं पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला और मैंने इसी ट्रेड के बाद डिसाइड कर लिया था कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड लाइन जो है बाद में ड्रॉ की थी मैंने, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा था डाउन साइड का, यहाँ से लेके ऐसे। तो यहाँ पे एंट्री करने का दिल हुआ थोड़ी देर के लिए मेरा कि एंटर करूं मैं, लेकिन फिर दिल नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रेंड ना वन डे के चार्ट पे आप देखेंगे तो अप था, कुछ वो भी चीजें थी, कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा था और मेरा यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा हो गया था। मैंने कहा बस छोड़ देते हैं, यहाँ पे मैंने छोड़ ही दिया था। मैं देख भी नहीं रहा था मार्केट, काफी देर के बाद में आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा था लेकिन मैंने एंटर नहीं किया, छोड़ दिया था इसको। ये यहाँ तक आया, अगर आता तो शायद थोड़ा और नीचे तक आ सकता था, यहाँ तक आ सकता था, लेकिन नहीं आया। जब यहाँ से नहीं आया और ये रिवर्स जाने लगा, ये कैंडल जब बनी, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन फिर ऐसे मारी आज के ओपन प्राइस को मिला करके और इसके स्विंग के आसपास ऐसे मारी और ये छूट गई। तो ये थोड़ा ऊपर ही है लेकिन फिर भी कुछ खास गया नहीं मार्केट टाइम लेके। ये यहाँ से फिर दिन बायर्स का था नहीं, बायर ऑप्शंस बायर का दिन आज था नहीं यहाँ पे इतना अच्छा। जो था ये यही था, यहाँ पे शुरुआत में जो मिल गया था लोगों को वही था, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री की होगी मिल गया। मैंने अपना पहला ट्रेड 9:15 54 पे एग्जीक्यूट कर दिया। पहला ही ट्रेड मैंने 9:15 54 पे एग्जीक्यूट कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन करके अगले दिन से आप भी इसी टाइम पे करना, नहीं। देखिए कल मैं यहाँ तक रुका था, कल मैं इस कैंडल तक रुका था और ये कैंडल जब यहाँ तक जाती तो यहाँ के आसपास मैंने एंट्री मारी थी और तब उसके बाद मैंने टारगेट इस लो के आसपास बुक कर लिया था, बहुत शॉर्टकट में टारगेट बुक कर लिया था। तो देखना पड़ता है, अपने लेवल्स को समझना पड़ता है, लेवल के आसपास आके या कैंडल के हिसाब से मार्केट कर क्या रही है, प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है। अब मैंने ये किस बेस पे किया था, फ्राइडे की कैंडल के बेस पे किया था। फ्राइडे की कैंडल ये रही, फ्राइडे का मूवमेंट ये रहा,
बहुत बड़ी कैंडल थी, एक कहीं ना कहीं पिछली कैंडल को पूरा इंगल्फ कर गई थी। उसके बाद जब भी बुलिश एंगल्फ कैंडल बनती है और आपको बुलिश एंगल्फ कैंडल पे एंट्री करनी हो, तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना अपनी पूरी पोजीशन को एंटर मत कीजिए। बुलिश पे आप कभी भी बुलिश एंगल्फ कैंडल पे या बेरिश एंगल्फ भी हो तो भी आप अपनी पूरी पोजीशन को मत लगाइए। क्या होता है ना, मार्केट बुलिश एंगल बना लेती है किसी भी बॉटम पे ना, तो थोड़ा सा रिटेस्ट करती है, उसके 50% रिटेस्ट होने का वेट कीजिए अपनी। अगर आपको जल्दबाजी है कि नहीं यार मुझे ट्रेड लेना है, निकल जाएगा या मुझे बाय करना ही है, तो आप अपनी 50% ही कैपिटल यहाँ पे लगाइए। 50% कैपिटल लगाने के बाद जब नीचे आता है और उसके लो के आसपास आके या लो 50% तक आकर के रिटर्न होता है ना, 50% से थोड़ा नीचे आकर के जब रिटर्न होता है, तो बाकी की पोजीशन आप लगाइए और नीचे कैंसिल रखिए, आपका एवरेज रहेगा। उसके बाद आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ से मार्केट आगे जाएगी, ये गैप को फिल करते हुए यहाँ तक आ सकती है। ऐसा है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो हो ही जाएगा, नहीं, बस जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है ना आपको, उसके हिसाब से चलिए। जो प्राइस अभी देखिए, ये भी कैंडल एंगल्फ है, बुलिश एंगल्फ है, इसकी ये कैंडल नीचे तक आई, थोड़ी नीचे तक आई, 50% तो नहीं आई लेकिन थोड़ा सा आई, फिर भी 30% आई। और यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं, आप यहाँ पे 50% ही एंटर करते हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छा था। 50% एंटर करते हैं आप यहाँ पे और 50% एंटर करके ये ऊपर जाने देते, जाता जाता 50% में आपको जो प्रॉफिट मिलता मिलता। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ देर के बाद, 2 दिन के बाद मार्केट आती है, लगभग लगभग इसके कितना, बिल्कुल इसके लो के आसपास आती है। इस कैंडल का अगर लो देखा जाए तो 37,950 का है, 37,950 के बाद ये कैंडल का लो कितना है, 37,943 का लो, उसके लो के नीचे तक आती है, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं होती। उसके बाद देखिए, रिटेस्ट करने के बाद जो मूवमेंट देती है, यहाँ भी एक बुलिश एंगल बनाती है, इसके भी 50% के नीचे आके रिटेस्ट होता है, ये होता है। कभी हुआ जैसे ये कैंडल यहाँ पे अगर आप देखिए निकल जाए तो आपको बाद में अफसोस हो रहा हो कि अरे मूव निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, लेकिन बाद में वो आती है, अफसोस मत कीजिए, 50% ही क्वांटिटी का एंटर कीजिए। 50% क्वांटिटी से अगर वहीं से ऊपर चला जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े लेवल पे आपको प्रॉफिट नहीं मिला, थोड़ा सा ही मिला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए कैंडल ने रिटेस्ट किया, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी बुलिश एंगल या बेरिश एंगल कैंडल बनती है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, उस पर रिटेस्ट होने दीजिए नीचे की तरफ, या आप उसके हाई पे, उसके क्लोज पे आप एंटर कर लेते तो 50% क्वांटिटी के आप एंटर कीजिए, तो आपको थोड़ा हाई प्राइस में बाय हो जाएगा, बाद में आप प्रॉफिट उतना अच्छा ले नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, सो ये था मेरा आज का ट्रेड, एंड वेरी वेरी सॉरी फॉर टुडे। मैंने आपके लिए 12 साढ़े 12 बजे वीडियो अपलोड किया था। आज मैं मार्केट में ज़्यादा देर बैठा नहीं, बस यहाँ से हट गया था मैं, इसके बाद ये देख के मैं हट गया था, शायद ये बाद में मैंने देखा था तो मैंने ट्रेंड लाइन मारी थी, हट गया था। और मैं जब ये बना था वीडियो, तभी मैंने ये लगभग 11:50 के आसपास में वीडियो बना था आपके लिए, 12:30 बजे मैंने उसको अपलोड किया, तो पता चला उसमें वॉइस ही नहीं थी, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी। बाद में मैंने देखा वो वीडियो अभी भी है, वो वीडियो अभी भी नीचे है, तो उसमें वॉइस नहीं आ रही, तो कोई फायदा नहीं है। चीजें मैंने यही उसमें बताई है, कुछ ऐसी साइकोलॉजी बताई है उस वक्त जब मैं मार्केट में बैठा होता तो मेरे दिमाग में आती। यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर किसी भी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ जाइए, डेफिनेटली बहुत बढ़िया। पर अगर आप नए हैं, आपको बिगनर से सीखना है, तो सबसे बेस्ट है प्राइस एक्शन से सीखिए। प्राइस एक्शन से पहले कोई भी सिग्नल नहीं दे सकते, ना ऑप्शन डेटा, ठीक है, ना ही कोई इंडिकेटर, ना ही कोई भी चीज। प्राइस एक्शन हमेशा, मैंने कल के वीडियो में ये बात शेयर भी की थी ब्रूसली की, कि ब्रूसली कहते थे, आई फियर नॉट दैट मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। इस मार्केट में आपको 1000 चीजें, 10 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज को सीखना है और उस पर मास्टरी करनी है, उस पर अपना कॉन्फिडेंस, उस पर अपना बेटर, उस पर अपना जितना बेस्ट टू बेस्ट आप दे सकते हैं वो आपको देना है। ठीक है, किसी एक ही चीज को पकड़ लीजिए, ज्यादा चीजें मत कीजिए। मैं पहले क्या करता था, मैं इनसे भी सीख लेता था, उनसे भी सीख लिया, इनसे भी सीख लिया, तो मेरे अंदर क्या आता था कि इतने सारे इंडिकेटर है, मैं इतने लोगों से सीख लूंगा, मैं आरएसआई भी लगा लूंगा, मैं एमएसीडी भी लगा लूंगा, मैं स्टॉकिस्टिक भी लगा लूंगा, मैं पिवट्स भी लगा लूंगा, मैं सीपीआर भी लगा लूंगा, और फिर लेवल भी रहेंगे मेरे पास लो हाई, इतना कंफ्यूजन, मैं 21 ईएमए भी लगा लूंगा, मैं वीवैप भी लगा लूंगा। तो जब इतनी सारी चीजें मैं सीखने लगा, तो कुछ देर के बाद पता चला कि खैर 4 से ज्यादा
प्लॉट नहीं कर सकते इंडिकेटर्स, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो पे करने का ऑप्शन नहीं जमा। तो ऊपर कई सारे टैब खोल के हर किसी पे अलग अलग सेटअप रखता था, अलग अलग चीजें करके देखता था, लेकिन कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली मैं ट्रैप होता था, चीजों में गलती करता था, अल्टीमेटली मैं लॉस में ही होता था इतना सीखने के बावजूद। बहुत देर के बाद, साल 1.5 साल निकलने के बाद ये बात समझ में आई कि मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है तो रियली एक ही चीज, कभी मैं ऐसे ही मोटिवेशनल चीजें देखता रहता हूँ, तो ब्रूस ली का ये टैग मेरे सामने आया था, ब्रूस ली का क्वार्ट लाइन्स मेरे सामने आई थी कि आई फियर नॉट दैट मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक वंस बट आई फियर दैट पर्सन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। इसका मतलब यही है कि मतलब 10 चीजों को नहीं सीखना था पहले से ही। लाइफ हमको, हमने जो देखी है लाइफ, हमने पढ़ाई की, उसमें ये चीज हमेशा सीखी है कि ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, माइंड ज्यादा खुलेगा, चीजों को अच्छे से पकड़ पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ अलग अलग रास्ते हैं, फाइनली जाके वो प्राइज एक्शन पे ही आकर के खत्म होते हैं। और प्राइज एक्शन आपको तभी सपोर्ट करता है, तभी सूट करता है, जब आप अपनी साइकोलॉजी के फिट होते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपका पेशेंस लेवल अच्छा है, आप में कंट्रोल करने की क्षमता अच्छी है। अब देखिए, जैसे मैंने पहला ट्रेड किया, पहले ट्रेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, मुझे नहीं लगा कि दूसरे ट्रेड भी करने चाहिए, और यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। अगर शायद मैं करता भी तो अपनी हाफ क्वांटिटी से भी कम में करता, 30%, 25% क्वांटिटी से करता, ज्यादा से भी नहीं करता, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरा मन। तो यहीं पे आपका अगर दिल, आपने यहाँ बना लिया, अच्छा ये तो पहले ही 5-10 मिनट में इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया, अभी तो पूरे दिन बाकी है, अभी देखना 2-3 ट्रेड में करूंगा। वहां पे आके आप गलती से फोमो में ट्रेड ले लो, यहाँ पे ले लो या वहां पे ले लो, आप बड़े प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो, ना मिले, और आप साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाओ। हो सकता है कहीं आप लॉस कर जाओ, आप अपने प्रॉफिट में से थोड़ा भी लॉस करोगे ना, तो आपका वहीं पे फोमो शुरू हो जाएगा, अरे यार अच्छा खासा 5,000 बनाया था मैंने, ये करके मैंने गलती कर दी, मेरे को करना नहीं चाहिए था। अब क्या करोगे, आप वो 2,000 रिकवर करने के चक्कर में फिर से एंट्री मारोगे, कहीं नॉलेज नहीं है, इस गड़बड़ी में आके, फोमो में आकर के फटाक से आप एंट्री मारोगे, पता चले जो 3,000 का प्रॉफिट बचा है वो भी दे देते हैं लोग, और वापस अपने कैपिटल में से भी दे देते हैं, तो अल्टीमेटली लॉस में ही बाहर निकलते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जब तक आप नए हो, अच्छी नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है, उसको लेकर के होल्ड करने की कोशिश करो, सीखते रहो। अगर आप थोड़े बिल्कुल बेसिक पे हैं तो ऐसा करो, अगर आप थोड़ा सीखे हुए हो, थोड़ा समझे हुए हो, और फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हो, तो देखो, आप पहली बार प्रॉफिट करते हो, उसको होल्ड रखो, आगे ट्रेड मत करो। आप मार्केट को देखो, समझो, मार्केट को देखने समझने के बाद आपका क्या है, अगला लेसन आपके लिए ये है कि आप अपने आप को कंट्रोल करो। आप मार्केट देख रहे हो, मार्केट कुछ भी कर रही है, मार्केट यहाँ से गिर रही है, आपको दिख रहा है, हर कोई जानता है कि गिरने का ट्रेंड, अगर आप कुछ वक्त निकाल चुके हो मार्केट में, तो आपको पता होगा कि जब भी मार्केट गिरती है तो बहुत फास्ट गिरती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट गिर रही है, मैं एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ तक आएगी, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मत करो, सिर्फ देखो, मार्केट को समझो, सोचो, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो और बस ये कैंडल, आप उम्मीद करते कि नहीं ये तो गिरने वाला ट्रेंड है और नीचे तक मार्केट आएगी, लेकिन नहीं आई मार्केट, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी उतना स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि इसने अपने आज के ओपनिंग के लो को ब्रेक ही नहीं किया था। इस तरीके का एक दिन लास्ट एक्सपायरी में, पिछले से पिछले एक्सपायरी में हुआ था, पिछली एक्सपायरी में इसी थर्सडे को हुआ था, मैंने इसको ट्रेड किया था। इसी तरीके का काफी सीन सिनेरियो था, देखिए राउंड फिगर पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, और मैंने एंट्री नहीं मारी थी, मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आज एंट्री नहीं मारी यहाँ पे, क्योंकि ये क्या था, अपने हाई के, जो अपने आज का इसका लो था उसके ऊपर ही ये प्राइस था, ज्यादा से ज्यादा आता, ये दो कैंडल आप देख रहे हो बहुत स्ट्रांग है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आता, और आया भी, उससे ज्यादा जाता नहीं, इसलिए मैंने नहीं मारी एंट्री। हो सकता है शायद ये ट्रेड और भी अच्छा हो जाता, लेकिन मुझे नहीं लगा कि शायद ऐसा होगा, मैंने छोड़ दिया। अच्छा हो भी सकता था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन मैंने कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन सा एक्शन था, मैंने ट्रेड किया था, उसको आपको दिखाता हूँ मैं अभी। उसमें लेकिन क्या था कि मार्केट जब नीचे आ रही थी तो ऐसी एक राउंड फिगर लेवल के एरिया पे कंसोलिडेट करके मार्केट आ रही थी नीचे, और उसने क्या किया था, अपना उसी दिन का पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक किया था, तभी मैंने एंट्री मारी थी कॉन्फिडेंस से। आइए आपको दिखाता हूँ मैं थर्सडे का, देखते ही समय, ये देखिए, ये रहा, ये थर्सडे का दिन है, 29 सितंबर का, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या किया था, मार्केट ने ये लो के नीचे एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल का क्लोज दिया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन में मार्केट थी, और ये ट्रेंड जो उस वक्त था, उस वक्त नहीं था, मैंने क्या किया था, एंट्री मारी थी इस कैंडल में, इस कैंडल में मैंने एंट्री मारी थी,
और ये बड़ी सी कैंडल बना करके ट्रैप करके मैंने एवरेज भी किया था। इस कैंडल से जब थोड़ा सा यहाँ पे आया था मैंने एवरेज किया था अपना ट्रेड, लेकिन जैसे ही और ऊपर ये कैंडल ने क्लोज दिया मैंने तुरंत मतलब इस कैंडल के क्लोज करने से पहले मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ से ये निकल रहा था ऊपर, एग्जिट कर दिया था, लॉस हुआ था। फिर वापस से इसने यहाँ पे घुमा करके बनाया तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी क्लियरली, ठीक है, क्लियरली एक ट्रेंड लाइन बनी ऐसे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन बनी और इस ट्रेंड लाइन के बेस पे ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, अगर लेवल्स को छुपा दिया जाए, ये कैंडल जैसे कि इस कैंडल के नीचे जैसे इस कैंडल ने क्लोज किया तो मैंने एंट्री किया और यहाँ पे थोड़ा इसने पकाया, यहाँ पर थोड़ा पकाया थकाया और यहाँ तक मैंने उसको राइट किया। यहाँ पे क्या था कि प्रीवियस डे का क्लोज भी एक लेवल होता है, तो यहाँ तक मैंने उसको राइट किया और अच्छा प्रॉफिट मिला मुझे, ठीक है। यहाँ पे मेरा लॉस भी हो गया, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, मैं भी लॉस करता हूँ, आप भी करोगे, लेकिन एक लॉजिकल लॉस लेकर के आप जाओ ना, एक तरीके का लॉस लेके जाओ। इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं निकल गया, लेकिन उसके बाद इस कैंडल को बनाया और इस कैंडल के बाद ये कैंडल नीचे बनी, मैंने कहा ये तो फिर कहानी बदल रही है और स्विंग फिर दिखा। उसके बाद ये न्यूट्रल कैंडल जैसे बनी तब मैंने जाकर के एंट्री किया और फिर कहा कि क्लोज तक का टारगेट लेके जाऊंगा और लेके गया मैं, क्लोज तक आई मार्केट इसी कैंडल में, जब वो टच कर रही थी तो मैं निकल गया था और अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट बना। यहाँ पे कभी आदमी, यहीं पे आदमी डर भी जाता है, यहाँ पे आदमी डर भी जाता है थोड़ा, मैंने कहा होल्ड रखते हैं, और अगर वो भी मेरा लॉस हो जाता है इन कैंडल्स के बनने के बाद, वो वापस निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को कहीं टच करता तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ अपना ट्रेड, चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट होता या लॉस होता। तो इस तरीके से मैंने इसको ट्रेड किया था, ये देखिए, यानी ये 5 मिनट का लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया था, तो ये बात थी कि इस ट्रेंड में दम है, ये नीचे तक जाएगा। लेकिन आज के में आज ऐसा नहीं था, ये दो कैंडल देखो अब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई भी कैंडल इसके आधे के आसपास बनी, ये दो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ से चली गई। अभी भी मार्केट, कल भी मार्केट, कल तो दशहरा है, हैप्पी दशहरा आप सभी को। इस दशहरे पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कल आप इस वीडियो को देखिए, मेरे और भी वीडियोस है, आप देखिए, आपको जो चीज़ समझ में आती है और नहीं आती है आप कमेंट में डालिए, और इस दशहरे पे आप एक अपने जो लॉस का रावण है ना उसका दहन कीजिए और प्रॉफिट का हाथ थामिए और प्रॉफिट को अपने घर लेकर के आइए, ठीक है। आप देखिए वीडियो को, मैं नहीं कहता कि मेरे पास ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी, आपको हो सकता है और भी यूट्यूब चैनल पे मुझसे अच्छी मिल जाएंगी नॉलेज, वो लोग और भी अच्छा आपको बता रहे होंगे, लेकिन बट एक बार आप नए हैं तो आप यहाँ पर भी ट्राई करके देखिए, आप यहाँ पर भी ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे आप, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी भी बिल्कुल स्टार्टिंग जर्नी है, मेरे भी कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक आध दो दिन से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी जो नए लोग आएंगे, तो नए लोग अगर आप मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे पास कम लोग रहेंगे, मेरे पास टाइम रहेगा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए। कल को जब चीज़ें बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेसिफिक रीजन रहते हैं, वैसे क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। लेकिन अभी ये अगर आपने शुरुआत की और अभी भी आप सीख नहीं पाए हो, चीज़ों को समझ नहीं पाए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको क्या जानना है, क्या चीज़ की आपको समझ में नहीं आई। हर बार क्या है ना, आप कैंडल देख के ट्रेड नहीं कर सकते, ये कैंडल कहने के लिए तो मारू बुजू टाइप है, लेकिन कहाँ इसके बाद देख रहे हो आप, एक भी कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग टाइप की नहीं बनी है। रीजन कुछ तो था ना, ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन चुकी है यहाँ पे, इनके आगे इसकी क्या औकात है, लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, बेटर है कि ये वापस ऊपर जाए यहाँ तक, कैसे भी ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही लगता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए तो ये ऐसे भी हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं 45 डिग्री के अंदर है ये ट्रेंड लाइन, तो काफ़ी अच्छा वर्क कर सकती है, हो सकता है मार्केट हमें जब अगले दिन खुली मिले तो इसके ऊपर भी खुली मिले, यहाँ आसपास मिले, यहाँ कुछ कह नहीं सकते, या इसके नीचे मिले, तो कैसे ट्रेड मैं करूँगा मार्केट जब खुलेगी तो मैं अपना आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चीज़ें आपको और सीखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सच में सीखना है आपको, आगे बढ़ना है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिए, चीज़ों को समझिए। अगर कुछ कमी मेरी तरफ से रह जाती है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा, सुधारने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं नया हूँ, जैसे कि सुबह ही मैंने वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, तो उसमें वॉइस नहीं आई थी, तो टेक्निकल इश्यूज वगैरह आते रहेंगे, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो प्लीज़ इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। शायद इस वीडियो में वॉइस अच्छी नहीं होगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन फिर भी इतनी वॉइस तो होगी कि आप समझ जाएं, हर चीज़ को आप क्लियर रूप से समझ जाएं।
और जो समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में डालिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई फॉर योर कमेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी दशहरा टू एवरीवन।